राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने शुरू की है, इस वीडियो में हम 2 वीक्स का एक साथ में वीडियो बना रहे हैं 8 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक। आगे से हम कोशिश करेंगे कि 10-10 दिनों का हमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जैसे 1 से 10 तारीख, 2 से 11 से 20 तारीख और 21 से 30 या 31 तारीख। कोशिश करते हैं इसी प्रकार का हमारा शेड्यूल रहे। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। ये प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक आती है उसमें भी आप इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा रीट का जो कोर्स है वो हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे। रीट की टेस्ट सीरीज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, रीट की ऑनलाइन एसएसटी की, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी सब्जेक्ट की रीट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हम वीडियो बनाकर आपको अवगत करवा देंगे। क्या प्राइस रहेगा, एप्लीकेशन का नाम क्या है, कहाँ पर एप्लीकेशन मिलेगी, कैसे आपको डाउनलोड करनी है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल, अगर रीट एसएसटी से आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही बढ़िया परीक्षा के अनुरूप आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसका सब कुछ मिलेगा बिल्कुल बहुत ही कम दामों में। तो वो उसके बारे में अपडेट होगी, हम जल्दी उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी वो एप्लीकेशन भी तैयार हो जाएगी और कोर्स भी, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 से 20 अगस्त 2026 का जो करंट अफेयर्स है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। ये राजस्थान का करंट अफेयर्स है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिनांक 8 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर्स है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, बैंकिंग साक्ष्य विधेयक। बैंकिंग साक्ष्य विधेयक और कर कानून संशोधन विधेयक है, ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए हैं। कौन कौन सा, एक तो है बैंकिंग साक्ष्य विधेयक और दूसरा है कर कानून संशोधन विधेयक। ये बात होगी क्लियर। इसके बाद में है राहुल जैन। कौन है? राहुल जैन। राहुल जैन है, इनको आप याद रखना, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। भारत के हैं राहुल जैन, ये आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने हैं। फिर है मिथिला। मिथिला बिहार में स्थित है और वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ उत्पाद है मखाना। मिथिला का मखाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीआई टैग है। उसको क्या है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है। तो किसको निर्यात किया गया है? मिथिला के जीआई टैग मखाना को ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया है। इसके बाद में अगले न्यूज पर चलते हैं। पेडेस्ट्रियन क्या है? पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है। इसके बाद में है भारत का मोबाइल फोन सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद बना है, 2.59 लाख करोड़ रुपए। तो ये अगर हम बिलियन डॉलर की बात करें तो कितने हो गए? ये हो गए 21 और 6 27 बिलियन डॉलर भारत ने निर्यात किया है। क्या किया है? मोबाइल फोन को 27 बिलियन डॉलर मूल्य के, 2.59 लाख करोड़ रुपए के। इसके बाद में है दक्षिण कोरिया का इंचियान एयरपोर्ट। कौन सा है? इंचियान एयरपोर्ट कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में है। तो ये क्या है? दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बना है। क्या बना है? दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बना है दक्षिण कोरिया का इंचियान एयरपोर्ट। इसके बाद में जंगली हाथियों की 60% आबादी भारत में है। ये भी अखबार में न्यूज आई थी जो मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया। बहुत मेहनत करके ये मैंने नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ को लिखकर, और फिर इस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं।
इसके बाद में 2024-25 की एक रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर फंड में 30% की कमी आई है। कितनी? 30% की कमी आई है पीएम केयर फंड में। फिर अगली न्यूज पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए 31 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पारित होने के बाद अब नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा। क्या बनेगा? नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे अध्यक्ष और कार्यकाल होगा इनका 5 वर्ष। तो ये हमने पढ़ लिया है क्या? राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स था वो हमने पढ़ लिया है। रिवीजन भी हम करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं क्या? रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स। तो इस रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स में केवल 2 ही न्यूज़ है। एक तो है कि भारत में जो अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्र, तो 27 क्षेत्र है, इनको आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया है। भारत ने दर्ज किया है अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्रों को। फिर न्यूज़ है स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत पहली महिला टॉप गन बनी है। स्क्वाड्रन लीडर है भावना कांत। कौन है? भावना कांत। ये पहली महिला टॉप गन बनी है। तो ये 2 न्यूज़ होगी रक्षा से संबंधित। फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, विज्ञान और तकनीक से संबंधित। इसको हम पढ़ लेंगे तो फिर हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। विज्ञान और तकनीक से संबंधित क्या न्यूज़ है? हैदराबाद में, किसमें? हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड रीजन इंडिया साउथ सेंट्रल, ये बना है। कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड रीजन इंडिया साउथ सेंट्रल बना है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके बाद में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बेंगलुरु की कंपनी है वॉक्सेल ग्रिड्स, इसके द्वारा बनाई गई है। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बनाई गई है। किसने? बेंगलुरु की कंपनी वॉक्सेल ग्रिड्स के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद में सीडेक द्वारा बनाए गए एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा। ये परम प्रज्ञा क्या है? ये एआई सुपर कंप्यूटर है। पूछा जा सकता है प्रश्न, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे करंट के प्रश्न हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो परम प्रज्ञा है एआई सुपर कंप्यूटर, सीआईडेक ने बनाया है और आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया है। ये न्यूज़ क्लियर होगी। इसके बाद में है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री है अनिल मेनन। कौन कौन से हैं? अनिल मेनन और जेसिका मीर। इन्होंने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 6.5 घंटे स्पेस वॉक किया है। तो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? अनिल मेनन और जेसिका मीर है। इसके बाद में भारतीय नौसेना ने कोलकाता में अगली पीढ़ी के गश्ती जहाज NGOPV श्रुति को लॉन्च किया है। तो NGOPV श्रुति क्या है? ये क्या है? अगली पीढ़ी का गश्ती जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना ने कोलकाता में लॉन्च किया है। फिर है नासा ने इसरो को अपने मून बेस मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव चंद्र बेस बनाना। भाई नासा ने क्या कहा है इसरो को कि अपने जो हमारा मून बेस मिशन है उसमें आप शामिल हो जाओ, और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर भारत ने अपना अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक भेजा था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव चंद्र बेस बनाना इसका लक्ष्य है। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बिल्कुल ये जो 20-25 मिनट की 30 मिनट की क्लास है और 10-12 दिन का करंट अफेयर्स क्लियर होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स देखने को लगभग नहीं मिलेगा। आप अगली जो मंथली बुक्स आए करंट अफेयर्स की, उसको आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। फिर है इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया SSLV के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण। इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया है SSLV के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। किसका? SSLV के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो इसरो ने किया है श्रीहरिकोटा से SSLV के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण। तो ये हो गया क्या? अंतरिक्ष और तकनीक से संबंधित। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय IR इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक बहुत ही चर्चा में रहा था समझौता, मक्का रक्षा समझौता। तो ये मक्का कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में है। इस रक्षा समझौते के तहत क्या है कि मुस्लिम नाटो बनाया गया है, और जिसमें 3 देश शामिल है। कौन कौन से? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की।
ये क्या करेंगे, इसमें प्रावधान है कि एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा और तीनों देशों की सेनाएं है वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अभी कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही ये समझौता हुआ था इसी प्रकार का। लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए सऊदी अरब पर, पाकिस्तान बिल्कुल भी उसकी सपोर्ट में नहीं आया है और ये समझौता भी मुझे नहीं लगता कि कागजों से बाहर इसका ज़्यादा कोई प्रभाव होगा। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स बनकर रह जाएगा, इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होगा। ये इनका मेन मकसद है इजराइल के खिलाफ एकजुट होना। तुर्की और पाकिस्तान ज़्यादा एक्टिव है, सऊदी अरब इतना इजराइल के खिलाफ इतना हार्ड नहीं है, अब सॉफ्ट हो गया है उसका नज़रिया। तो ये मक्का रक्षा समझौता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल मुझे लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के उसके बाद में एक के बाद एक ट्वीट आए थे, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद ही हुआ है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत पर मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ेगा। सऊदी अरब डायरेक्टली भारत के खिलाफ आएगा नहीं, पाकिस्तान को तुर्की की सेना आएगी नहीं, आएगी तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर भारत के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस स्थिति में मैं ये बात बता रहा हूँ कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ नहीं आएगा और तुर्की पहले ही ड्रोन भेज रहा था, सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को, तो उससे कोई फर्क हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बाकी आगे क्या होता है, कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में है आर्कटिक डील। आर्कटिक डील किस किस देश के बीच हुई है, तो ये हुई है भारत और रूस के बीच में। इस डील के तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक को ट्रेड के लिए ओपन किया जाएगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो सुदूर पूर्व क्षेत्र है व्लादिवोस्तोक रूस का, उसको ओपन किया जाएगा और रूस से भारत में गैस लाई जाएगी, यानी कि एक नया ट्रेड रूट बनाया जाएगा। इसके बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह वर्तमान में प्रधानमंत्री है। फिर है रूस यूक्रेन बैंक विवाद। ये जो बैंक विवाद चल रहा है, इसमें रूस ने भारत के डी.वाई. चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। किसको? डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है आर्बिट्रेटर रूस ने। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण न्यूज है, नेपाल में चोरी हुए 1816 की सुगोली संधि के दस्तावेज। नेपाल जो पिछले 4-5 सालों से भारत के साथ विवाद की स्थिति में है, किस लिए कि जो भारत के जो 3 क्षेत्र हैं, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया दुर्रा, उन पर वो कब्जा बताता है कि ये क्षेत्र भारत ने अवैध रूप से हथियार रखे हैं और ये क्षेत्र किससे बिलोंग करते हैं? नेपाल से। तो वो किस बेस के आधार पर कहता था? 1816 की सुगोली संधि के आधार पर कहता था। तो वो दस्तावेज है वो चोरी हो गए हैं। इसके बाद में कोलंबिया में भूकंप आया और भूकंप आने के बाद वहां पर धार्मिक आपातकाल लगा दिया गया। कहाँ पर? कोलंबिया में। फिर अगली न्यूज है, पहला पश्चिमी एशिया देश जहां पर फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया है, तो वो कौन सा है? लेबनान है, जहां पर इजराइल लगातार हमले करता है उसके चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला पर। हिजबुल्ला कहाँ पर एक्टिवेट है? ये एक्टिवेट है लेबनान में। और हूती विद्रोह है, हिजबुल्ला है वो किसका है? ईरान का एक मिलिशिया टाइप कह सकते हो आप, आतंकी संगठन ईरान समर्थित है। ईरान वहाँ पर हथियार और पैसे भेजता है। फिर एक और यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो ये हो गया हिजबुल्ला, दूसरा हमास था, तो उसको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है लगभग इजराइल ने। वो था कहाँ पर? गाजा, फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन की टेरिटरी है गाजा, वहाँ पर गाजा पट्टी में। फिर एक है हुती, वो भी ईरान समर्थित है, सऊदी अरब पर लगातार हमले करता है, हुती विद्रोही जो यमन में है। तो ये 3 मेन है जो ईरान के समर्थक है, ईरान समर्थित है, आतंकी संगठन ही है ये। इनको आप मिलिट्री संगठन नहीं कह सकते, ये आतंकी संगठन है जो आतंकी घटनाएं मिडिल ईस्ट में करते रहते हैं। फिर जयपुर में ब्रिक्स की बैठक हुई है, तो यहाँ पर मिस्र और इंडोनेशिया के साथ वित्तीय सहयोग किया जाएगा भारत के द्वारा। कहाँ पर हुई है? जयपुर में बैठक हुई है। इसके बाद में है हंगरी के नए राष्ट्रपति। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं आरएस और पीएसआई में। एंड्रास बाका हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? एंड्रास बाका। तो ये हमने पढ़ा है, तो हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो भी हमने पढ़ा है। बैंकिंग साक्ष्य विधेयक और कर कानून संशोधन विधेयक पास हो गए लोकसभा और राज्यसभा से।
आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक राहुल जैन। मिथिला का जीआई टैग मखाना ऑस्ट्रेलिया को पहली बार निर्यात। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा निर्यात किया भारत ने मोबाइल फोन का। दक्षिण कोरिया का इंचियोन एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट। जंगली हाथियों की 60% आबादी भारत में है। और 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर फंड में 30% की कमी आई है। इलेक्ट्रॉनिक सब के लिए 31 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पारित होने के बाद नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अध्यक्ष कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्रों को आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया और स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत बनी है पहली महिला टॉप गन। इसके बाद में है विज्ञान और तकनीक। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड रीजन इंडिया साउथ सेंटर बनेगा। कहाँ पर? हैदराबाद में। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बेंगलुरु की कंपनी वोक्सेल ग्रिड्स द्वारा बनाई गई है। और परम प्रज्ञा क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर जो सीडेक ने बनाया है। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में उद्घाटन हुआ है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री है अनिल मेनन और जेसिका मीर। इन्होंने आईएसएस के बाहर 6.5 घंटे का स्पेस वॉक किया है। भारतीय नौसेना ने कोलकाता में अगली पीढ़ी के गश्ती जहाज एनजीओ पीवी श्रुति लॉन्च किया है। नासा ने इसरो को अपने मून बेस मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव चंद्रबेस बनाना। और इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया है एसएसएलवी के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो मक्का रक्षा समझौता मुस्लिम नाटो बनाया, जिसमें 3 देश है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। आर्कटिक डील भारत रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक ट्रेड के लिए रूस से भारत में गैस ले जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह। रूस यूक्रेन बैंक विवाद में रूस ने भारत के डीवाई चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। नेपाल में चोरी हो गया 1816 की सुगोली संधि के दस्तावेज। कालापानी लिपुलेख ओलंपिया दूरा पर अपना कब्जा इसी संधि के तहत नेपाल जताता था। कोलंबिया में भूकंप आने के बाद लगाया गया धार्मिक आपातकाल और पहला पश्चिम एशिया देश जहां पर फांसी की सजा को खत्म कर दिया गया वो है लेबनान। हिजबुल्ला वाला लेबनान याद रखना, जो इजराइल के नॉर्थ में है। फिर है जयपुर ब्रिक्स बैठक। ब्रिक्स आपको पता ही है कितने देशों का समूह हो गया है। अब ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। 5 तो ब्रिक्स के जो नाम से ही है। 5 और कौन से देश हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिस्र और इंडोनेशिया के साथ वित्तीय सहयोग किया जाएगा। जयपुर ब्रिक्स बैठक में यह निर्णय लिया गया है। फिर हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं एंड्रास बाका। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं एंड्रास बाका, ये भी आपको याद रखना है। फिर है खेल खिलाड़ी से संबंधित करंट अफेयर्स। सारा करंट अफेयर्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो भी टॉपिक करवाए हैं, अब खेल खिलाड़ी से संबंधित हम पढ़ेंगे। महिला फिडे मास्टर खिताब, ये क्या है? शतरंज से संबंधित किताब और तमिलनाडु की श्रावणिका ने यह खिताब जीता है। महिला फिडे मास्टर खिताब ये किसने जीता है? तमिलनाडु की श्रावणिका ने यह खिताब जीता है। इसके बाद में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या है? वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के आशीष यादव ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है भारत के आशीष यादव ने। और बसंत कुमार मेघवाल, ये हमारे राजस्थान के अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अनूपगढ़ तहसील के निवासी हैं बसंत कुमार मेघवाल। तो हाई जंप में इन्होंने सिल्वर जीता है 2.21 मीटर हाई जंप करके। फिर है अस्मिता चालिहा, ये कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अस्मिता चालिहा। इसके बाद में बोधवा शिवानंदन व श्रेयस रोयल। बोधवा शिवानंदन और श्रेयस रोयल ये दोनों खिलाड़ी ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप में जीते हैं और ये भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, बोधवा शिवानंदन और श्रेयस रोयल। इसके बाद में है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। ये कहाँ हुई? नई दिल्ली भारत में अभी चल रही है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली भारत में चल रही है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का एक साथ ही हो रहा है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम में हो रहा है और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड में हो रहा है। महिला हॉकी बेल्जियम में, पुरुष हॉकी नीदरलैंड में। अर्जुन पुरस्कार 2026 दिया गया शतरंज में दिव्या देशमुख व विदित गुजराती को, बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद व त्रिशा को और एथलीट में तेजस्विन शंकर को। अर्जुन पुरस्कार शतरंज में दिया गया दिव्या देशमुख व विदित गुजराती को, बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद व त्रिशा को और एथलीट में तेजस्विन शंकर को दिया गया है। फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित अंतिम न्यूज है। भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधन शिवनंदन है। ये ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनी है। कौन है? बोधन शिवनंदन ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनी है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है विविध, जो अन्य करंट अफेयर्स हैं, जो मिक्सअप है, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है उमलिंगला
ये क्या है, सड़क है और भारत में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। उमलिंगला कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उमलिंगला कहाँ पर है। इसके बाद में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। क्या है, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है क्या, कंचनजंगा। दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, भारत के 2 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो ये हो गए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात। 15 अगस्त 2026 को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया है। लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया है पहली बार 15 अगस्त 2026 को। इसके बाद में भारत के है भौतिक विज्ञानी दीपक धर। कौन है, दीपक धर। इनको डिराक मेडल से सम्मानित किया गया है। किससे, डिराक मेडल से सम्मानित किया गया है दीपक धर को। फिर अब भारत की नई उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है किसे, दीप्ति गौड़े मुखर्जी को। भारत की नई उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया किसे, दीप्ति गौड़े मुखर्जी को। इसके बाद में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, भारत के इसमें 52 संस्थान शामिल है। आईआईटी दिल्ली इसमें टॉप पर है, 118वां स्थान। फिर आईआईटी मुंबई 134वां स्थान और आईआईटी मद्रास 117वां स्थान। इसके बाद में भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026, भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 ये कहाँ पर हुआ है, रोमानिया में हुआ है। भारत ने 1 स्वर्ण और 23 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक किसने जीता है, श्री लक्ष्मी वेंकटरामन। किसने, श्री लक्ष्मी वेंकटरामन ने क्या जीता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन बनी है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के नड्डी में बनेगी, गिल्लू देवी मंदिर जी से मैगी पॉइंट तक। फिर है डेन्यूब नदी, ये बहुत चर्चा में रही है। डेन्यूब नदी कहाँ पर है, यूरोप में है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो हाल ही में चर्चा में रही है जल स्तर गिरने के कारण। जल स्तर इसका बहुत गिरा है। और फिर इसमें क्या 1944 के जो द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे हुए जर्मन युद्धपोत थे वो भी जल स्तर गिरने के कारण बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट एक्रोनिम किसका है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। यह भारत और अमेरिका की आईसीटी पहल का अग्र रूप है। क्या है, ट्रस्ट। देश की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन ये कहाँ पर चली है, दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस से है, ये दिल्ली से लखनऊ के बीच चली है, देश की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन है ये। फिर लास्ट पेज पर हम चलते हैं, एशिया का पहला डेजर्ट थीम सफारी पार्क, एशिया का पहला डेजर्ट थीम सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, गुजरात में बनेगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये जो अमेरिका के 2 स्टेट हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आधिकारिक मान्यता दी है। फिर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1954 गांवों को वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद में पबिंग। पबिंग क्या है, पबिंग एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जो कि अखबार में बहुत चर्चित है। इसमें क्या है कि सामने बैठे व्यक्ति को नज़रअंदाज करने के लिए बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को देखा जाता है, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, पबिंग कहलाती है। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम आइस हॉकी रिंक, ये कहाँ पर बनेगा, लद्दाख में बनेगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम आइस हॉकी रिंक लद्दाख में बनेगा, 42 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। फिर परीक्षा बांध, ये भी बहुत चर्चा में है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, 140 साल पुराना बांध है जिसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। इसके बाद में देश का पहला जियो थर्मल और सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है लेह का कुशोक वकुला रिनपोचे टर्मिनल। लेह का एयरपोर्ट है ये, जो कि पहला जियो थर्मल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा। फिर अगली न्यूज पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेक बाइट को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 25 लाख रुपए कर दिया है। और एआई आधारित एकीकृत ऑनलाइन परमिट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है, सिक्किम ने शुरू की है। एआई आधारित एकीकृत ऑनलाइन परमिट प्रणाली सिक्किम ने शुरू की है। केरल राज्य का नया नाम कर दिया गया केरलम, जो काफी समय से चर्चा में है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। और अंतिम न्यूज है इबोला वायरस। इबोला वायरस, इसके कारण अफ्रीकी देश कांगो में अब तक 2325 कर लेना आप यहाँ पर, 2325 मौतें हो गई है। और इबोला का कारण क्या है आपको पता है, बुंडी बुग्यो वायरस। क्या है,
बूंदी नहीं है, बुंडी है। तो बुंडी बुग्यो वायरस इबोला का कारण होता है। बुंडी बुग्यो वायरस आपसे कभी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बुंडी बुग्यो वायरस, इबोला वायरस क्या एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, और इबोला एक नदी का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में कांगो देश में ये अभी चर्चा में है इबोला वायरस। तो ये आज जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है 8 से 20 अगस्त 2026 का, इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2-3 मिनट लगेंगे, जल्दी-जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। आप इन नोट्स को मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूँगा। वहाँ से आप ज़रूर इन नोट्स को पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए और बार-बार क्लास को देखिए। आपका करंट अफेयर्स है वो साथ में तैयार हो जाएगा। मतलब हम पूरे महीने का करंट अफेयर्स है ना, वो हम 1.5 से 2 घंटा लगाते हैं। भाई 22 मिनट की क्लास पहले की थी और लगभग आधे घंटे की क्लास ये हो जाएगी, और लगभग आधे घंटे की क्लास अगले 10 दिनों की हो जाएगी। तो 1.5 घंटा भी क्लास नहीं लगेगी करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की। और आपको करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें जो कई लोग हैं, कई टीचर्स हैं, उनके द्वारा घंटा-घंटा, 40-40, 50 मिनट, डेढ़-डेढ़ घंटा लगाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, टाइम खराब किया जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पढ़िए, कहीं और से मिलते हैं तो और जगह से भी आप पढ़िए। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आप जो मैगज़ीन है उसमें आप उठा के देख लीजिएगा कि यहाँ से कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे। तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैंकिंग साक्ष्य और कर कानून संशोधन विधेयक पास, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार राहुल जैन, जीआई टैग मखाना है मिथिला का, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हुआ है, पेडिस्ट्रियन सेफ्टी पॉलिसी आंध्र प्रदेश लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा निर्यात। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया का इंचियोन एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट, जंगली हाथियों की 60% आबादी भारत में, पीएम केयर फंड में 30% की कमी आई है, इलेक्ट्रॉनिक हब नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अध्यक्ष कार्यकाल 5 साल। अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्रों का आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया। ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत पहली महिला टॉप गन बन गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड रीजन इंडिया साउथ सेंट्रल बनेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन बेंगलुरु कंपनी वोक्सेल ग्रुप द्वारा बनाई गई है। परम प्रज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई सुपर कंप्यूटर है, सीडीएक ने बनाया है, और आईआईटी दिल्ली में उद्घाटन। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर और अनिल मेनन, इन्होंने आईएसएस के बाहर 6.5 घंटे स्पेस वॉक किया है, ये इंपॉर्टेंट है। गश्ती जहाज अगली पीढ़ी का एनजीओपीवी श्रुति लॉन्च किया है कोलकाता में भारतीय नौसेना ने, और नासा ने इसरो को कहा है कि मून बेस मिशन में शामिल हो जाओ, और ये इंपॉर्टेंट है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया है एसएसएलवी के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण। फिर मक्का रक्षा समझौता सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच। आर्कटिक डील भारत और रूस के बीच। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। रूस यूक्रेन बैंक विवाद में रूस ने भारत के डीवाई चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। 1816 की सुगोली संधि के दस्तावेज नेपाल में चोरी। कोलंबिया में भूकंप आने के बाद लगाया धार्मिक आपातकाल। और पहला पश्चिम एशिया देश जहां पर फांसी की सजा खत्म की है लेबनान। जयपुर ब्रिक्स बैठक हुई है, हंगरी के नए राष्ट्रपति एंड्रास बाका। खेल खिलाड़ी की बात करें तो महिला फिडे मास्टर खिताब, शतरंज का खिताब तमिलनाडु की श्रावणिका ने जीता है। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के आशीष यादव ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है, और बसंत कुमार मेघवाल जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के निवासी है, हाई जंप में सिल्वर जीता है 2.21 मीटर में। अस्मिता चालिया कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। बोधवा शिवानंदन और श्रेष्ठ रोयल दोनों खिलाड़ी ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप में जीते, भारतीय मूल के खिलाड़ी है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली भारत में। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 महिला हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है बेल्जियम में। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है नीदरलैंड में। अर्जुन पुरस्कार 2026 के विजेता है। अर्जुन पुरस्कार 2026 के विजेता। शतरंज में दिव्या देशमुख व विदित गुजराती। दिव्या देशमुख व विदित गुजराती। बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद व त्रिशा। गायत्री गोपीचंद व त्रिशा है। एथलीट में तेजस्विन शंकर इसमें अर्जुन पुरस्कार के विजेता 2026 के। ये तो आपको कंटेस्ट हो गया होगा। भारतीय मूल की 11 वर्षीय बोधन शिवनंदन ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनी है। विविध की बात करें तो उमलिंगला भारत में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया है। डिराक मेडल दिया गया भारत के भौतिक विज्ञानी दीपक दर को। भारत की नई उच्च शिक्षा सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 52 संस्थान शामिल है। आईआईटी दिल्ली 118, आईआईटी मुंबई 134 और आईआईटी मद्रास 170वें स्थान पर है। भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 रोमानिया में संपन्न हुआ है। भारत ने 1 स्वर्ण और 23 कांस्य जीते हैं। स्वर्ण पदक जीता है श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने। एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन हिमाचल प्रदेश के नड्डी में बनेगी। गिल्लू देवी मंदिर जिसे मैगी पॉइंट तक। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जल स्तर गिरने के कारण चर्चा में। 1944 के दूसरे विश्व युद्ध में डूबे जर्मन युद्धपोत बाहर दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट की फुल फॉर्म क्या? ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। यह भारत अमेरिका की आईसीटी पहल का अग्रणी रूप है और देश की पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस बनी है। एशिया का पहला डेजर्ट थीम सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क गुजरात में बनेगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी अमेरिका के 2 स्टेट है। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आधिकारिक मान्यता दी है और 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1954 गाँव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चरण द्वितीय को मंजूरी मिली है। पबिंग है सामने बैठे व्यक्ति को नजरअंदाज करने के लिए बार बार मोबाइल फोन को देखना। पहला अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम आइस हॉकी रिंक 42 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में बनेगा। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 140 साल पुराना बांध है और इसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। देश का पहला जियो थर्मल और सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है लेह का कुशोक वकुला रिनपुचे एयरपोर्ट टर्मिनल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेक बाइट को अधिसूचित बीमारी घोषित किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया 25 लाख रुपए। एआई आधारित एकीकृत ऑनलाइन परमिट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? सिक्किम ने। केरल का नया नाम केरलम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इबोला वायरस अफ्रीकी देश कांगो में चर्चा में है। इसका कारण है इबोला वायरस का बुंडी बुग्यो वायरस। यह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और इबोला एक नदी का नाम है। तो ये हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया 8 से 20 अगस्त 2026 का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 से 31 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेस्ट सीरीज रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज है। रीट लेवल द्वितीय एसएसटी की टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन चल रही है लेकिन ऑनलाइन हम जल्दी शुरू करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो बिल्कुल कम दाम में और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज रहेगी, आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से अवगत करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा अपडेट के लिए। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको हाथों हाथ आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।